फिर नमस्कार दोस्तों। आज फिर बृहस्पतिवार है और मैं एक बार फिर आपके सामने आदरणीय दुआ प्रोमिला जी का जो ये मजमुआ नज़्म है, उनका तीसरा नया लिखा हुआ है, जिसका शीर्षक है कलम का कलमा। तो कलम का कलमा की 1 जनवरी को मैंने शुरुआत की थी, लेकिन असली शुरुआत दरअसल आज से हो रही है। उस दिन मैंने उनकी, चूँकि दुआओं का दिन था, दुआ जी का लिखा हुआ ये मजमुआ है, तो उनकी आखिरी नज़्म जो अवेलेबल थी मेरे पास, दुआ कबूल करें, वो मैंने पेश की थी। आज मैं उनकी उसी पहली रचना से शुरुआत कर रहा हूँ जो इस रिसाले में उनकी पहली रचना अवेलेबल है। उसका शीर्षक है नामुकम्मल रिश्ते। वो लिखती हैं कि ज़िंदगी में कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की तरह होते हैं। ज़िंदगी में कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की तरह होते हैं, ना पूरी तरह जलते हैं और ना ही बुझ पाते हैं। ना तो पूरी तरह जलते हैं और ना ही बुझ पाते हैं, ताउम्र पलकों पर सुलगते रहते हैं। ताउम्र पलकों पर सुलगते रहते हैं। बावजूद नमी के दिल में अध जली अध बुझी आग, और आंखों की पलकों पर धुआं ही धुआं बेशुमार, इसी तरह के होते हैं। दिल में अध जली अध बुझी आग, बावजूद नमी के दिल में अध जली अध बुझी आग, और आंखों की पलकों पर धुआं ही धुआं बेशुमार, इस तरह के होते हैं नामुकम्मल रिश्ते, आधे अधूरे। नामुकम्मल रिश्ते आधे अधूरे, जो तमाम उम्र सुलगते हैं बस, जो तमाम उम्र सुलगते हैं बस, जो कभी पूरे नहीं होते, जो कभी पूरे नहीं होते। उफ, बहुत चुभता है। दुआ जी लिखती हैं कि उफ, बहुत चुभता है, बेहद तकलीफ देता है आंखों को ये सुलगता धुआं। ये बहुत चुभता है, बेहद तकलीफ देता है आंखों को ये सुलगता धुआं। नामुकम्मल रिश्तों का धुआं, नामुकम्मल रिश्तों का धुआं। ये जलते बुझते से रिश्ते, ये जलते बुझते से रिश्ते न पूरी तरह बुझ पाते हैं, ना ही राख होते हैं। ना पूरी तरह बुझ पाते हैं, ना ही राख होते हैं। क्यों बन जाते हैं ऐसे रिश्ते? क्यों बन जाते हैं ऐसे रिश्ते जो तकलीफ देते हैं उम्र भर? क्यों बन जाते हैं? एक सवाल है। क्यों बन जाते हैं ऐसे रिश्ते जो तकलीफ देते हैं उम्र भर? आंखों से बहती गंगा जमुना भी नहीं बुझा पाती, आंखों से बहती गंगा जमुना भी नहीं बुझा पाती धुएं के इस गुबार को। आंखों से बहती गंगा जमुना भी नहीं बुझा पाती इस गुबार को। उफ, ये पलकों पे ठहरी दर्द की बेपनाह सुलगती आग। ये पलकों पर ठहरी दर्द की बेपनाह सुलगती आग, और उसका धुआं लोबान सा। दर्द की बेपनाह सुलगती आग और उसका धुआं लोबान सा। ये गीली अधजली लकड़ियां, ये गीली अधजली लकड़ियां जो जली ही नहीं पूरी तरह। वो अरमान जो कभी राख ही नहीं हुए, वो अरमान जो कभी राख ही नहीं हुए। स्याह रात और स्याह लगती है, स्याह रात और स्याह लगती है जब पलकों पर ठहर जाता है ईद। स्याह रात और भी स्याह लगती है जब पलकों पर ठहर जाता है ये धुआं। एक आतिश बनकर, एक आतिश बनकर हमेशा के लिए, जो उम्र भर सूनी तन्हा रातों से कायम कर लेता है एक रिश्ता। ये धुआं एक आतिश बनकर हमेशा के लिए पलकों पर ठहर जाता है। ये धुआं एक आतिश बनकर हमेशा के लिए, जो उम्र भर
सूनी तन्हा रातों से कायम कर लेता है एक रिश्ता। जो उम्र भर सूनी तन्हा रातों से कायम कर लेता है एक रिश्ता, एक रिश्ता दो आंखों में समेट लेता है, दो आंखों में समेट लेता है जमाने भर का दर्द, और जो रातों को ही नहीं जिंदगी को भी स्याह कर देता है, जो रातों को ही नहीं जिंदगी को भी स्याह कर देता है। अमावस की अंधेरी रात बनकर, अमावस की अंधेरी रात बनकर, वो रात जो कभी खत्म नहीं होती, अमावस की अंधेरी रात बनकर जो कभी खत्म नहीं होती, जो कभी खत्म नहीं होती। तो ये था आदरणीय दुआ प्रोमला जी का मजमुआ नज़्म से नज़्म नामुकम्मल रिश्ते। आपको कैसी लगी ये बदल, अपने जज्बात, अपने ख्यालात लिख करके भेजिएगा। दुआ जी को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी आपके शब्दों से बहुत प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।